तो ये जो आप पूरा परिवार का माहौल देख रहे हैं, जहां हर आदमी आपको गम के साए में नजर आ रहा है, ये पूरा परिवार आज अपने बेटे के चले जाने का शोक मना रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इनका जो लड़का था, उनको उनकी मामी के द्वारा प्रेम प्रसंग में फंसाया गया। फंसाने के बाद उनको 1 साल तक ये प्रेम प्रसंग के दौड़ में बांध करके रखा गया और उसके बाद फिर लड़के को शादी करने के लिए जिद करना स्टार्ट किया गया। जब लड़के ने शादी करने से मना किया, और मना इसलिए किया क्योंकि लोक लाज का भय, समाज का भय, समाज क्या कहेगा, ये सब बातों पे जब बात होनी स्टार्ट हुई, एक दिन वो औरत षड्यंत्र करके उनको अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद उसको अपने घर में करीब 1 घंटा 2 घंटा समझाने की कोशिश करती है। जब वो लड़का नहीं मानता है इन सभी बातों को, तो आखिरकार उस लड़के को खत्म कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस परिवार का माहौल, हर एक आदमी गम के माहौल में बैठा हुआ है, हर एक आदमी गम के माहौल में डूबा हुआ है। ये माँ है उनकी, और आप इनका गम समझ नहीं सकते। इनका पुलिस कहे छै कि घर से रिपोर्ट नहीं दे रहल छै, रिपोर्ट दै छियै। रिपोर्ट आप पुलिस को आपको बताना चाहेंगे कि जब महिला यहाँ पे आती है, वो जो मोबाइल था जिसमें सारी रिकॉर्डिंग थी, उस रिकॉर्डिंग का लॉक महिला के फेस के द्वारा खुलता है, और उसके बाद पुलिस की बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसके कारण पुलिस महिला को तुरंत हिरासत में लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, उसके चंद घंटों के बाद उस महिला को छोड़ दिया जाता है। आप समझ सकते हैं आखिर क्या घटना घटी होगी, क्यों छोड़ दिया जाता है महिला को। ये आपके समझने के लिए बहुत ही आसान बात है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस लड़के से वो महिला प्यार करती थी, जिस लड़के से उसका पिछले 1 वर्षों से संबंध चल रहा था, उस लड़के को इतने बेरहम तरीके से उन्होंने खत्म किया है। उनके सर के पीछे इतना बड़ा होल का निशान, आगे में चोट का निशान, पूरे शरीर को छत विछत कर दिया गया। लेकिन इस घटना को अपने द्वारा की गई घटना बताने के लिए उन्होंने आखिरकार उसके बॉडी को इस जगह पे, ये जो आपको हम अभी आगे चल के दिखाएंगे, बांस का पेड़ है, वहां पे ले जा करके रख दिया गया, टांग दिया गया, और आखिरकार इस घटना को एक नया रूप देने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे एक सर मौजूद हैं, इसी गांव के हैं, सज्जन सभ्य व्यक्ति हैं। इनसे जानते हैं, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? पवन कुमार। पवन कुमार, इसी गांव के हैं सर? निर्मली का। निर्मली के हैं आप? सर, यहाँ बताया जाता है कि एक लड़के से एक मामी का प्रेम संबंध चल रहा था। मामी उनको अपने घर बुलाती है और आखिरकार उनको खत्म करके, जो यहाँ पे बांस का खाना खा रहा था, फोन करके शाम के वक्त, मतलब एक्चुअल है कि देहाती क्षेत्र है, सब तो अपना सवेरे काम करके आता है, थका वो मरा रहता है, सब खाना वाना खा के सब अपना अपना बिस्तर पे चल जाता है। वो लेट से खा रहा होगा, उसी समय फोन किया। फोन किया, वो खाते खाते छोड़ के निकला है, तो इसका मतलब है कि वो इधरे कहीं आके किया है ऐसा काम, किया है काम इधर आस पास में का है। तो उस समय 8, मान लीजिए 7-8 तो एक्चुअल बजता होगा। उनके रिकॉर्डिंग में ये पता चला है कि मामी का ही कॉल आया था, उन्होंने ही उनको बुलाया है। हाँ, बात वही है कि कॉल उन्हीं का ना आया तो ले गया, उठ के गया, तो फिर दोबारा आया नहीं, घर वापस नहीं आया। परिजन लगातार रात भर फोन करते रहे। जब फोन नहीं रिसीव नहीं, फोन को काटा जा रहा था। पहले काटा जा रहा था, बाद में रिसीव करना बंद हो गया। आखिरकार उस लड़के को खत्म करके यही जो बांस का पेड़ है, वहां ला करके रख दिया गया। आपको क्या लगता है सर, मामी ही ऐसा घटना की होंगी? घटना तो वही लोग मिल के किया है, चाहे दूसरा इसमें कोई विकल्प नहीं। गांव समाज में किसी से उसको कोई अथी नहीं रहता था, गांव समाज में नहीं है, कहीं नहीं। तो पुलिस प्रशासन को जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई, आप क्या बोलना चाहेंगे पुलिस के बारे में, जो चंद घंटों में उस महिला को छोड़ दिया? तो देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम पूछताछ के लिए लाए थे, फिर हम छोड़ दिए, फिर हमको ऐसा जरूरत होगा तो हम फिर उठा के लाएंगे। पूछताछ में पुलिस ने आप लोगों को बताया कि उनको कुछ जानकारी प्राप्त हुई या इस तरह की कोई बातें? नहीं, जानकारी तो बस इतना ही कर रहा है प्रशासन की, वो हमसे वादा किया था कि हम शादी करेंगे। अच्छा, मतलब महिला बोल रही है कि वो लड़का हमसे वादा किया था शादी करेंगे, और चूंकि वो शादी करने को तैयार नहीं था, इसलिए हम उसको खत्म कर दिए। हाँ, खत्म कर दिए, इसी वजह से हुआ होगा। लेकिन घर परिवार वालों और सभी लोगों का कहना है कि वो महिला उनसे प्रेशर बना रही थी शादी करने के, जबकि वो अपनी मामी थी उनकी। एक मामी से एक भांजा कैसे शादी कर सकता है सर? देखिए, गांव समाज का तो है, लेकिन अब क्या था, कब से, मैंने साल भर से चल रहा है मामला। लड़का अभी कुछ दिनों पहले कमा करके कश्मीर से वापस लौटा, और जब वो यहाँ वापस आया, उस समय से उस पे शादी का और प्रेशर बनाने लगा उसकी मामी के द्वारा। हाँ, लड़का वहाँ भी गया भी था, वहाँ रह के भी आया था, 3 रोज रह के आया है। मतलब बृहस्पतिवार को आया है, शुक्रवार को घर पे रहा, शनिवार रात में ही घटना घटा है।
तो ये इस पूरी तरह से स्पष्ट है कि उन लोगों के द्वारा ही ये घटना की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस महिला को छोड़ दिया गया। वो क्यों छोड़ा गया है ये समझने वाली बात है, लोग समझ सकते हैं सर, है कि नहीं? हाँ, समझने वाली बात, समझने वाली। जी जी सर, क्या लोग मोबाइल का लॉक भी किसी आदमी से नहीं खुला, उसी का फेस लॉक से खुल गया। मतलब वो जो महिला थी उसी के फेस अनलॉक से वो मोबाइल खुल गया, प्रशासन के सामने में ही खुला है। प्रशासन के सामने खुला। फिर प्रशासन को बहुत सारी बातों की जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। हाँ, वो एकदम उसके बाद भी प्रशासन ने उस महिला को छोड़ दिया है। हाँ, आप प्रशासन क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में, जो इस तरह की पूरी घटना को जानने के बाद भी उस महिला को छोड़ देते हैं? देखिए, ये परिवार एक गरीब लोगों का परिवार है। ये लोग उतने समझदार भी नहीं है कि पुलिस को सवाल जवाब कर सकें। उस दिन उनकी माता का हालत इतना खराब था कि वो पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए सक्षम नहीं थी, जिसके कारण जानकारी के अभाव में अभी भी ये लोग इतने सक्षम और जानकार नहीं है कि पुलिस के पास जाएं, कुछ सवाल करें। और आपको हम लगा देंगे उस लड़के की तस्वीर और उस महिला की तस्वीर लगा, आप देखिएगा कि अपने खूबसूरती के जाल में किसी लड़के को फंसा करके कैसे उसका खात्मा किया जाता है। यही लगता है ना सर आप लोगों को भी? हुआ तो यही है, दूसरा तो कोई इसमें नहीं है, और कोई विकल्प है ही नहीं इसका। विकल्प नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, उस महिला को क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा तो अब तो मिलना तो चाहिए, मिलना तो चाहिए सजा, जो कानून उचित समझे उस पर। समझे। हाँ, जो कानून उचित समझे वो अपना करे। और इस गरीब परिवार को जो इंसाफ नहीं मिल रहा है सर, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इंसाफ तो प्रशासन का काम है दिलाना। आप हम लोग प्रशासन से गुहार यही लगाते हैं ना? लगाएंगे कि ताकि इन लोग को इंसाफ मिले, जो भी घटना हुआ। आला बाबा हाँ। ओता देख लिया त उ की कहे छै नै बटाम टूटल छै नै कतो खरोच लाल छै। महिला ऐसा बोल रही थी, पुलिस हाँ प्रशासन ऐसा बोल रही थी कि प्रशासन का कहना है कि ना उसको कहीं कपड़ा में नोक झोंक हुआ है, ना कुछ हुआ है। लेकिन जैसे उसके जान बचाने के लिए कोई भी करता है नहीं, अपना। उसके सर के पीछे में कहा जाता है कि भोंका गया था। हाँ, सर के पीछे में था और गला पर वो निशान भी था। था रस्सी का। हाँ, तो फिर बॉडी पे निशान का क्या जरूरत है सर, जब पीछे में है? आप एक बात समझिए, यहाँ पे जो भी दर्शक हैं वो सब इस बात को समझिए कि अगर किसी को अपने से इस तरह की घटना को अंजाम देना होगा तो वो अपने पीछे में कैसे कुछ भी किसी भी चीज से कैसे अपने पीछे में भोंकेगा, उसको पूरा जख्मी करेगा और उसके बाद वो जाकर के, और हम आपको दिखाएंगे कि वो कितना बांस का पेड़ है, उसमें कितनी पतली एक डंटी निकली हुई है, उस डंटी से कोई कैसे अपने आप को खत्म कर सकता है। हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेके चलेंगे उस जगह पे और वो घटना को भी आपको दिखाएंगे। चलिए आपको उस जगह पे लेकर के चलते हैं।